अस्सलाम इन टुडेज क्लास हम लोग एग्जामिनेशन प्रैक्टिस जो है वो अब सॉल्व करते हैं। ये चैप्टर 14 है जो हम कर रहे हैं। ओके, सो एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन अभी मैं इस वीडियो में करूंगी कवर। उसके बाद पेपर को पास्ट पेपर क्वेश्चन ज्यादा हैं, काफी ज्यादा हैं। कितने हैं देख लेते हैं। 9 है, नहीं 8 है, नहीं 11 है। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम लोग इसमें सिर्फ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस कर रहे हैं, पास्ट पेपर क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। ओके, तो the first question is the quadratic equation x square minus 5x minus 30 has 3 is equal to 0 has solution a and b. Find the value of a minus b and a plus b. Leave your answers in exact form. अच्छा, अब एग्जैक्ट फॉर्म का मतलब है कि हम इसको अगर जहां तक सॉल्व होता है हमें वहां तक करना है, इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं ना, तो आई थिंक या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया जा सकता है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, या फिर फैक्टराइजेशन से। मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करूंगी क्योंकि जब एग्जैक्ट फॉर्म कह दिया मुझे लगता है कि आंसर हमारा बिल्कुल जो है डेसिमल सॉरी होल नंबर्स में शायद ना आए, इसलिए मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर रही हूँ। मुझे फैक्टर के बनते हुए नजर नहीं आ रहे, फैक्टराइजेशन होनी भी नहीं इसमें पॉसिबल। ठीक है, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं माइनस पी प्लस माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, सो माइनस, ये हमारे पास a क्या है, a हमारे पास 1 होगा, b हमारे पास -5 होगा और c हमारे पास -3 होगा। तो माइनस माइनस 5 प्लस माइनस -5 square minus 4 into 1 into -3 divided by 2 into 1. So this is going to be 5 plus minus 25 minus, no, not minus, 12 plus 12 divided by 2. So this is going to be 5 plus minus 25 plus 12, हमारे पास I think 37 होता है, तो अंडर रूट 37 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास ये दो आंसर्स आ रहे हैं, या तो हो जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 37 डिवाइडेड बाई 2, या फिर 5 माइनस अंडर रूट 37 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये तो हमारी वर्किंग बेसिक हो गई। अब हम लोग जो है ए को ये कहते हैं, दिस इज ए एंड 5 माइनस 3 अंडर रूट 37 इज बी। ठीक है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। अब उसने फर्स्ट पार्ट में कहा है आपने क्या करना है, a माइनस बी। ओके, तो हम ए पार्ट पहले सॉल्व करते हैं, a माइनस बी। a माइनस बी मीन्स 5 प्लस अंडर रूट 37 डिवाइडेड बाई 2 जो है, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 अंडर रूट 37, सॉरी 5 माइनस अंडर रूट 37 डिवाइड बाई 2 से। ठीक है, सो व्हेन वी विल डू दैट हमारे पास नीचे तो ये ऐसे बन जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 37 माइनस 5 माइनस अंडर रूट 37 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो अब क्या है हमारे पास, सही लिखा ना मैंने, तो दिस इज गोइंग टू बी प्लस 37 माइनस 37 से कट जाएगा, प्लस 5 माइनस 5 से कट जाएगा। दिस डज नॉट मेक सेंस। ओ ओके ओके ओके, एक चीज मैं भूल गई। वेट, हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे दोबारा मैं दोबारा से लिखती हूँ। ये यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पर है, फिर ये 5 माइनस अंडर रूट 37 डिवाइड बाई 2 है, यानी कि ये जो माइनस है ये इसको भी इसके अंदर अभी मल्टीप्लाई होगा। So this will look like this 5 plus under root 37 divided by 2 plus 5 sorry minus minus plus और minus minus plus। ओ क्या कर रही हूँ मैं, ये माइनस है यहाँ पे, ये प्लस है, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, ये 5 आ जाएगा, माइनस जो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा, फिर ये अंडर रूट 37 हो जाएगा। और अब हम लोग डिनोमिनेटर्स को कॉमन कर सकते हैं। देखा, कभी कभार इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं कि जो बहुत ऑब्वियस होती है और हम फिर भी मिस्टेक कर जाते हैं। अच्छा, अब ये +5 है, -5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 137 है
तो वो दोबारा से √37 से ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 2 से कट जाएगा, तो √37 जो है वो हमारा a माइनस बी का आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग बी पार्ट करते हैं, विच इज a प्लस बी। मैं इसके लिए ना कलर बदल ही लेती हूँ और थोड़ा सा साइड पे, इस साइड पे लिख लेती हूँ, ताकि जो है हमारी वर्किंग विजिबल हो। अब क्या करते हैं इसको, a प्लस बी, 5 प्लस √37 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 माइनस √37 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या है, अभी क्योंकि ऑलरेडी 2 ही है, अब हम लोग उसको 5 प्लस √37 प्लस 5 माइनस √37 कर देते हैं। √37 और √37 जो है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। 5 प्लस 5 इज 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5। तो हमारे a प्लस बी का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बाय शेडिंग द अनवांटेड रीजंस ऑन द डायग्राम। अनवांटेड रीजन यानी कि जो यहाँ पे उसने रीजन दिया हुआ है उससे ऑपोजिट, इस चीज को याद रखना है। शो द रीजन दैट सेटिस्फाइज ऑल द इनइक्वालिटीज। तो पहले तो इनइक्वालिटी लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1 है, फिर y इज इक्वल, फिर क्या है 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 30, और एक इनइक्वालिटी है y इज इक्वल टू x। ये तीन इनइक्वालिटीज हमारे पास आ रही हैं। ओके, अब इन तीनों इनइक्वालिटीज को यूज करते हुए हमने इसको पहले क्या करेंगे, इसको, ये तो y सब्जेक्ट बना हुआ है, इसको ये भी y सब्जेक्ट बना हुआ है, इसको y सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 30 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 6। अब इसको भी, इसका भी, ये भी y सब्जेक्ट बन गया। अब इन तीनों के हम लोगों ने करना क्या है, ये मैं कर नहीं रही, मैं बता रही हूँ कि हमने x और y का टेबल बनाना है। यानी x की वैल्यूज हमने कुछ सपोज कर लिया 0 1 2, और फिर चलो मैं एक करके बता देती हूँ, y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1 में। अब हमने वैल्यूज जो है वो सब्सटीट्यूट करनी है। पहले हम लोग 1/2 0 प्लस 1 करेंगे, तो y हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर y इज इक्वल टू 1 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास हाफ प्लस 1 विच विल बी 1.5, तो ये 1.5 आ जाएगा। फिर y इज इक्वल टू 1/2 के अंदर 2 प्लस 1 करेंगे, तो दिस विल बी 3, नहीं 2 आ जाएगा आंसर, तो ये आंसर 2 आ जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोगों ने बाकी भी टेबल बनाने हैं, और टेबल के लिए फिर उसके बाद लीनियरली जो भी लाइन है ना, वो लाइन हमने प्लॉट कर देनी है ग्राफ के ऊपर। अब लाइन प्लॉट करने के बाद हमने डिसाइड करना है कि अनवांटेड रीजन कौन सा है। जो भी रीजन है हमने उसके ऑपोजिट सोचना है। यानी कि अगर इसका मतलब है, अगर इस साइन का मतलब है कि हमने ऊपर की तरफ शेड करना है, तो इसका क्या मतलब होगा कि हमने नीचे की तरफ शेड करना है, यानी उसको ऑपोजिट सोचते हुए करना है। मैं जल्दी से एक ये डेस्मोस खोलती हूँ और उस पर फिर मैं ना इन इन इक्वेशंस को मैं वहां पे लिखती हूँ, ताकि फिर हम लोग जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकें आराम से। ओके, तो ये अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखने लगी हूँ, y इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 1 x प्लस 1। अगली इक्वेशन थी 5x प्लस 6y। इसको हम लोगों ने जो y को सब्जेक्ट बना के लिखा था, हम वो भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। और तीसरा जो है वो है y इक्वल टू x। अब मैं यहाँ पे शेड भी कर सकती थी, बट आई डिड नॉट शेड इट आउट अभी, ताकि मैं समझा सकूं, ताकि इजीली हम लोग उसको समझ सकें। थोड़ा समझ, आई होप अब ये क्लियर है। अब ये जो रेड वाली लाइन है, ये हमें पता है, मैं यहाँ पे ना लिख देती हूँ ताकि हमें यहाँ समझ रहे। तो दिस इज y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू, तो नहीं, जो क्वेश्चन में था, y इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1/2 x प्लस 1। फिर ग्रीन में हमारे पास है y लेस देन एंड इक्वल टू x, और ब्लू में हमारे पास है 5x प्लस 6y लेस देन एंड इक्वल टू 30।
अब हमने जो है इनको करना है शेड। चले अब हम शेडिंग पे जाते हैं। मैं जनरल बताती हूँ शेड क्या करना है। अब हम लोग सबसे पहले ये वाली इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। इसमें उसने क्या कहा है, y लेस देन एंड इक्वल टू x। इसका मतलब है कि ये हमारे पास, अगर हम लोग इस साइड पे अगर अब इसको शेड करें, हमें ऊपर शेड करना चाहिए कि नीचे शेड करना चाहिए। इसके मुताबिक हमें करना चाहिए नीचे। कहाँ करना चाहिए, नीचे। इक्वेशन जो लेस देन एंड इक्वल टू एक्स है ना, तो बनता तो है कि हम इस लाइन के डाउनवर्ड्स करें, ठीक है। लेकिन जो हमारी शेडिंग होगी वो इस साइड पे होगी, बिहाइंड होगी। अब इसकी भी शेडिंग जो होगी, यानी कि ये वाले एरिया सारा जो अनवांटेड रीजन है ना वो ये है, जो वांटेड रीजन है वो ये है। पहले वांटेड रीजन को देख लेते हैं। वांटेड रीजन ये फाइंड आउट कर रहा है, यानी कि ये शेड होना चाहिए, ये पार्ट। ये सबका कंप्लीट देखो मैं बताती हूँ दोबारा से। ये शेड करना चाहता है इसको, ठीक है। ये शेड करना चाहता है ऊपर, ये शेड करना चाहता है नीचे, यानी कि इस साइड पे इसका शेड करने का मूड है ब्लू वाली लाइन का नीचे की तरफ। रेड का मूड है ऊपर की तरफ शेड करने का। ग्रीन का भी मूड है नीचे की तरफ शेड करने का। यानी कि वो इस रीजन में शेड करना चाहते हैं। जब वो इस रीजन में शेड करना चाहते हैं तो इसका मतलब है हमने इस रीजन में शेड बिल्कुल भी नहीं करना, हमने इस रीजन के बाहर शेड करना है। तो हमारी जो भी शेडिंग एरियाज होंगे वो हम लोग ये इसके अलावा करेंगे। एक सेकेंड, मैं ये दिखाती हूँ। यानी कि इसके बाहर वाला रीजन मुझे ना सबसे पहले करना क्या चाहिए था। ओ, ठीक है। अब ये जितना भी बाहर सारा रीजन है ना, इस सारे रीजन को बेशक कलर कर दो। हम्म, खैर मैं इतना तो कलर कर तो नहीं रही। ये मतलब इसके अलावा सारा रीजन, इस पोर्शन के जो ये लाइन है इसके अलावा बाकी सारा रीजन हमारा कलर होगा, क्योंकि उसने कहा है अनवांटेड रीजन को आपने कलर करना है। और ये जो लाइन कैसे ड्रॉ की है, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ से ग्राफ में डाउन ड्रॉ किया है। पर आपने ग्राफ में डायरेक्ट नहीं करनी है, आपने डेफिनेटली उसको जो है टेबल बनाकर एक एक करके ड्रॉ करना है। तो अब उसने कहा गिवन दैट x and y satisfy these three inequalities, find the greatest possible value of x plus 2y। ओके। अब सबसे अब दोबारा जाके हम चेक करते हैं कहाँ था, ये था। अब हम लोग इनको जाके ना इनके कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ रहा है 3,2.5। ओके। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ रहा है 2.7 2 पॉइंट। ठीक है, मैं अभी यही लिख देती हूँ। और हमारे पास जो ये आ रहा है दैट इज 2,2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसने कहा है अब आपने देखना है x+2y कौन इसको सेटिस्फाई करता है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किसकी आती है। तो हम सबसे पहले इसको हम 1 कह देते हैं, इसको हम 2 कह देते हैं और इसको हम 3 वैल्यू कह देते हैं। बारी बारी सब में पुट करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। 2.72 प्लस 2 इंटू 2.72। सेकेंड हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2.5। थर्ड हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2। तो अब कैलकुलेट करते हैं। 2.72 plus 2 into 2.72, we're going to get 8.16. If we do 3 plus 2 into 2.5, we are going to get 8. And for the last one, we are going to get 6. So definitely the first wala hai, this is the largest one. This is the largest one, maximum यही है। तो हम लोग क्या कहेंगे आंसर में कि greatest value for x plus 2y is equals to 8.16।
और ये कौन सी दो लाइंस को मीट करके बन रहा है, ये वाला ग्रीन और ब्लू लाइंस को, यानी कि 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 30 और y इज इक्वल टू x। इन दोनों लाइंस को जब हम लोग का, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, वो पॉइंट हमें लार्जेस्ट वैल्यू दे रहा है फॉर x प्लस 2y। ओके, सो दिस इज इट फॉर एग्जामिनेशन प्रैक्टिस में एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस के लिए। बाकी पास पेपर क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।